जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, बांग्लादेश चिकन नेक्स कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सारी चीजें एक बार फिर से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ चुकी हैं एंड कुछ ना कुछ वहाँ पर आने वाले दिनों में हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग इतनी ज़्यादा मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट भी, आर्मी की मूवमेंट भी हम लोग वहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। कल ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी जिसमें कि हमने इनफैक्ट उस चीज़ को लेकर सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि इंडियन आर्मी के द्वारा 3 नए गैरिसन्स हैं जिसको कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल क्लोज में वहाँ पे फॉर्म कर दिया गया है, एस्टैब्लिश कर दिया गया है, सो दैट हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो कंप्लीटली फोर्टिफिकेशन उसकी हो सके। इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने कल रात को वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मैं उसका जो लिंक है वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर दे दूंगा। लेकिन अभी दोस्तों, 2 और इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो हमें वहाँ पे देखने को मिली हैं विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश देखने को मिली हैं। पहली बार मैंने अभी तक कभी नहीं देखा था, जब से मोहम्मद यूनस सत्ता में आए हैं, इंडिया के किसी भी सीनियर सेंट्रल मिनिस्टर के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। हाँ, स्टेट मिनिस्टर्स ने कुछ कुछ तरह की बातें कही थी। आसाम के सीएम बहुत वोकल पहले भी रह चुके हैं। इवन त्रिपुरा के भी कुछ नेता हैं जो कि बार बार मोहम्मद यूनस को टारगेट करते हुए कई सारे स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा आज तक कभी कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन कल दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री साहब ने, श्री राजनाथ सिंह साहब ने कल दोस्तों बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेशन के मोहम्मद यूनस को डायरेक्टली टारगेट करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट में कहा है दैट यूनस मस्ट वॉच हिज वर्ड्स, और इसको इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम आपके साथ कोई परेशानी चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी वैसी हरकत करी तो प्लीज़ हमें इंस्टिगेट मत करिए, हमें प्रोवोक मत करिए, उस चीज़ का अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये ऑब्वियसली ये बात उन्होंने कही नहीं है, लेकिन इस बात के मायने यही हैं। जिस तरीके से इन्होंने मोहम्मद यूनस को इशारा किया है, ये बड़ा क्लियर कट है कि बात अब केंद्र तक पहुंच चुकी है, और जब बात केंद्र तक पहुंच जाती है तो ऑब्वियसली यानी कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पिक्चर में आ चुके हैं, तो चीज़ें अब उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहने वाली हैं जितनी कि अभी तक हमें देखने मिल रही थी। आपके सामने ये वाली खबर है, यूनस शुड वॉच हिज वर्ड्स, राजनाथ सिंह सेज इंडिया डज नॉट वांट टिफ विद बांग्लादेश। और दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट आई पर्सनली थिंक जो बना हुआ है वो यही है कि बांग्लादेश जब लाल मोनिरहाट एयरबेस को रिवाइव कर रहा था मई के महीने में, उस टाइम पर बांग्लादेश ने क्लियर कट कहा था, इंडिया को कहा था कि हम लोग कभी भी लाल मोनिरहाट बेस को मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आप पिछले 2-3 दिनों की गतिविधियों को देखें, लाल मोनिरहाट एयर बेस पे बांग्लादेश ने चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है, रेडार सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है, एक नया वहां पे हैंगर तैयार कर दिया है 12 फाइटर जेट्स के लिए। अब यहां पर आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अब आप कह रहे थे कि हम तो जी यहां पे किसी प्रकार की मिलिट्री एक्टिविटी को नहीं करने वाले, तो ये आपने एग्जीबिशन के लिए लगाए हैं जो इतने सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, इतने सारे जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये आप वहां पे किस लिए लगा रहे हैं? आई थिंक दिस इज द मेन प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से ये सारी की सारी हरकत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें देखने को मिल रही है। लाल मोनिरहाट दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल एयरबेस जो कि बिल्कुल हमें हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास देखने को मिलता है, और अगर आप इसकी जो दूरी है वो बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर से भी देखें तो बहुत ही नज़दीक में हमें इसकी पोजीशन और इसकी ज्योग्राफी देखने मिल जाती है। एंड बाय द वे, इस चीज़ को लेकर भी देयर इज समथिंग एल्स विच इज़ गोइंग ऑन जो कि इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। ये दोस्तों सुर्खियों में 6 महीने पहले भी आया था। जब 6 महीने पहले लाल मोनिरहाट को लेकर बातचीत चल रही थी, उस टाइम पर भी खबर सामने आई थी कि इंडिया भी रुक नहीं रहा है। हमारे त्रिपुरा के राज्य में जो कायला शहर एयर बेस हमारा जो है उसको रिवाइव करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आई एम नॉट श्योर अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, केला शहर है, कायला शहर है, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों, ये वाला जो एयर बेस है इसको रिवाइव करने की बातचीत तब भी हुई थी। उस टाइम पर तो इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में अग्रेसिवली कवर किया गया था। ये आपके सामने खबर देखिए कि 1971 का एक एयर स्ट्रिप है जिसको इंडिया रिवाइव कर रहा है अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। यहाँ पर
पर भी देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया था कि चूंकि चाइना चिकन नेक के पास लालमोनेरहाट एयरबेस लेकर आ रहा है, इसीलिए इंडिया भी अपने कायला शहर एयरबेस को रिवाइव करने की प्रोसेस को शुरू कर चुका है। लेकिन अब दोस्तों ये फिर से हरकत में आया है, फिर से हम लोग इस चीज़ को लेके कुछ ना कुछ मूवमेंट्स देख रहे हैं। अगेन मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी इसको कवर नहीं किया है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर वगैरह पे जाके देखें, आई नो बहुत क्रेडिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंडिपेंडेंट हैंडल्स हैं जो कि फिर से ये कह रहे हैं कि कायला शहर एयरबेस का जो रिवाइवल का प्रोसेस था वो अब तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम वहां पे विजिट कर रही है और देख रही है कि कैसे हम लोग इस एयरबेस को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। मैं इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। व्हाट एग्जैक्टली हमने विटनेस किया है विद रिस्पेक्ट टू मोहम्मद यूनुस, जो राजनाथ सिंह ने कहा है वो क्या चीज़ है, उसके क्या मायने हैं, और कायला शहर को लेकर जो भी डेवलपमेंट्स आई हैं वो क्या करी हैं, वो क्या क्या चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिए। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, व्हाट एग्जैक्टली डिड राजनाथ सिंह से। सबसे पहले बाय द वे ये वाला जो खबर है ये फर्स्ट पोस्ट के द्वारा ही इसको लाया गया था, एंड श्री राजनाथ सिंह जी ने साफ साफ कहा था, मैं थोड़ा आपको आसान शब्दों में बताता हूं। उन्होंने कहा था कि हम बांग्लादेश के साथ किसी प्रकार की परेशानी नहीं चाहते हैं, वी डू नॉट सीक एनी टिफ विद बांग्लादेश। लेकिन साथ में मोहम्मद यूनुस को पहली बार एक केंद्रीय मंत्री ने साफ साफ कहते हुए कहा कि प्लीज़ वॉच योर वर्ड्स, बिकॉज अगर आपने कोई हरकत करी, अगर आपने कोई ऐसी वैसी हरकत करी तो अंजाम जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब इसको अगर ब्रेक डाउन करना चाहें इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म्स में समझ लीजिए, या बिल्कुल क्रूड एंड सिंपल रॉ डिफेंस की टर्म्स में समझ लीजिए, वो ये है, नई दिल्ली ने साफ साफ कहा स्टेबिलिटी चाहते हैं भैया, लेकिन अगर आप कोई हरकत करेंगे, अगर आप हमें प्रोवोक करेंगे, इंस्टिगेट करेंगे, तो उस केस में आपके लिए भी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। और देखिए इंडिया ने जवाब कब दिया। ये सारी की सारी हरकत जो बांग्लादेश ने करी थी वो ये वाली हरकत थी। जो सबसे बड़ा हरकत था वो तो यही थी जब ये मिर्ज़ा ये वहाँ पे गए थे बांग्लादेश, और वहाँ पे जाकर के मोहम्मद यूनुस ने ये किताब उनको गिफ्ट करी थी, और उसके बाद ये लालमोनेरहाट में जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं इस चीज़ को लेकर इंडिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोले। और अभी भी देखिए कि हमारी गवर्नमेंट ने राजनाथ सिंह जी से बड़ा सिंपल तरीके से बुलवा दिया कि भाई साहब स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप प्रोवोक करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। और इसमें बाय द वे अगेन आप देखिए जिस तरीके से हमने इस चीज़ को डील किया है, जब राजनाथ सिंह इस चीज़ को लेके बोल रहे थे तो उन्होंने इनफैक्ट एक इनडायरेक्ट तरीके से बोला भी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप शेख हसीना को लेके स्टेटमेंट्स देते हैं, जिस तरीके से आप शेख हसीना की इंडिया ने हेल्प करी उस चीज़ को लेके स्टेटमेंट देते हैं, हम उस चीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उस चीज़ को ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। तो इंडिया ने जो इस चीज़ को दिखाया है वो ऐसे दिखाया है कि मोहम्मद यूनुस जो शेख हसीना को लेके कर रहे हैं हम उस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन असल में जो रियल रीजंस हैं वो ये वाली हरकत है, वो ये वाली लालमोनेरहाट वाली हरकत है, वहाँ पे चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने वाली हरकत है, जो कि हम लोग यहाँ पे जिसका जवाब बेसिकली अब दे रहे हैं। एंड बाय द वे लाइक आई टोल्ड यू कि साइलेंटली हमारा जो डिफेंस प्रिपरेशन है, अब दोस्तों ऐसा नहीं कि वो कुछ करेंगे हम वेट करेंगे फिर हम लोग कुछ अपनी नई तैयारी करेंगे, नहीं, अब साइलेंटली साथ साथ में चीज़ें चल रही हैं। कल वाली वीडियो में भी हमने चर्चा करी थी चिकन नेक के पास में जो 3 नए हमने एस्टैब्लिश कर दिए हैं आर्मी गैरिसन्स, वैसा करने से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो एरा ऑफ एम्बिग्विटी है उसको ख़त्म कर दिया है। एरा ऑफ एम्बिग्विटी का मतलब क्या है? अभी तक क्या था, जो बाहरी देश थे, फिर भले वो चाइना हो, फिर भले वो बांग्लादेश हो, फिर भले वो पाकिस्तान हो, इनके माइंड में क्या आता था कि इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है ना, ये एक एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी है, ये एक एरिया ऑफ ससेप्टेबिलिटी है, यानी कि हिंदी में देखा जाए तो ये भारत की कमजोर कड़ी है। लेकिन कल जब हमने 3 नए आर्मी गैरिसन्स को एस्टैब्लिश कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी नहीं बल्कि ये एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, और हम लोग उसे कभी भी वल्नरेबल होने ही नहीं देंगे। बिल्कुल वैसा ही कुछ अब लालमोनेरहाट के जवाब में किया गया है। कायला शहर एयर बेस रिवाइवल को लेकर जो ये वाला हमारी
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम्स हैं, ये ऑलरेडी वहाँ पे विजिट करना शुरू कर चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करना शुरू कर चुकी हैं कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या गतिविधियाँ हैं जो कि हम लोग शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इसकी लोकेशन बड़ी शानदार है। ये दोस्तों कायला शहर का एयरबेस है। मैं इसको जूम इन करके और दिखा देता हूँ आपको। सी वेरी वेरी केयरफुली, दिस इज़, ये त्रिपुरा के नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलता है। इसकी अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये बांग्लादेश के बॉर्डर के बिल्कुल बगल में ही है। मतलब इतना दूर तो लाल मोनिरहाट नहीं है बांग्लादेश बॉर्डर से, जितना कि ये है, ये बहुत ही नज़दीक में देखने को मिलता है। दूसरी सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर बेस की ये है कि ये एयरफोर्स की भाषा में इसे कहा जाता है रिडंडेंट बेसिंग। रिडंडेंट बेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एयर बेस यहाँ पे तैयार किया जा रहा है जो कि दो काम कर सकता है, कि अगर आपका जो मेन एयर बेस है अगर वो मिशन किसी कारण से नहीं पूरा कर पाता तो ये मिशन को पूरा कर देगा, और अगर आपका मेन एयर बेस काम कर रहा है उस केस में ये वाला एयरबेस आपके मेन एयरबेस को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो मेन एयरबेस ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर है हाशीमारा वाला, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन उसके बाद में एक एडिशनल एयरबेस आपका ये बन जाएगा जो कि आपके मेन एयरबेस को सपोर्ट करने का काम भी कर सकता है। तो ये इसका रीज़न है कि हम लोग क्यों इस पर्टिकुलर एयरबेस को रिवाइव कर रहे हैं। और इसमें आपको बता दूं, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आप सभी जानते ही होंगे। 1971 वाले टाइम पर ये ऑलरेडी प्रूव कर चुका है अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी ऑपरेशनल हिस्ट्रीज को। सबको मालूम है कि किस तरीके से ये जो है फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया गया था, और किसी भी प्रकार की क्विक डिप्लॉयमेंट अगर करनी है तो बड़ी आसानी से यहाँ से हो सकती है। दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न वंस अगेन कि इस पर्टिकुलर एयरबेस को दोस्तों हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वंस अगेन यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है। बाय द वे आपको अगेन बता दूँ, इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, बिकॉज इसका जो एयर स्ट्रिप है, जो आज के हमारे एयर बेसेस जो बने हुए हैं उसकी तुलना में इसकी एयर स्ट्रिप बहुत ही छोटी है। इसका रनवे बहुत छोटा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स यहाँ से शायद टेक ऑफ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके ऊपर अभी काम करना ज़रूरी है, और शायद इसके ऊपर काम हो भी रहा है। अगर हो भी रहा होगा तो क्लासिफाइड होगा, हमें मालूम नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ मूवमेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। और बाय द वे ऐसा करने से इन केस अगर बांग्लादेश कुछ करता है तो दोस्तों फिर तो क्लियर कट है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। अगर नहीं करता है तो उस केस में हमारी गवर्नमेंट की जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए ग्रोथ स्टोरी है उसको बहुत अच्छा पुश मिल जाएगा, बिकॉज वैसा करने से हमारा जो उड़ान एयर पोर्ट्स हैं जिसमें कि सस्ती फ्लाइट्स हम लोग उड़ाना चाहते हैं रीजनल लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए भी ये वाला एयरबेस आपका इस्तेमाल किया जाएगा, और कायला शहर फिर अल्टीमेटली एक रीजनल एयरपोर्ट की तरह तो काम करने लग ही जाएगा। और इससे त्रिपुरा को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एक एयरपोर्ट तो ऑलरेडी है अगरतला में, और एक और एयरपोर्ट आपको कायला शहर में देखने मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आप इंडिया की अप्रोच को देखें ध्यान से तो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट अप्रोच कैसे? एक तरफ मोहम्मद यूनस कह रहे हैं कि संभल जाओ, उल्टी सीधी बातें मत करो, ठीक है, अपने वर्ड्स को संभाल के चूज करो, संभाल के बोलो, बिकॉज अगर आपने कोई हरकत करी, अगर आपने इंस्टिगेट किया तो जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी तरफ स्टिक अप्रोच है, जहां पर एक हार्ड पावर पॉस्चरिंग हम लोग ले रहे हैं। वो ये है कि हम लोग हमारे एयरबेस को तैयार कर रहे हैं, आर्मी गैरिसन्स को हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, नए नए आर्मी गैरिसन्स लेकर आ रहे हैं, और हम लोग नोटाम्स इशू कर रहे हैं, हम लोग जो है नई नई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये पूर्वी प्रचंड प्रहार हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक हार्ड पावर पॉस्चरिंग है, यानी कि दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, बिकॉज एक तरफ तो वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में, और दूसरी तरफ वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो व्हाट एवर विल हैपन हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।